हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नित्य और आप देख रहे हैं झारखंड जॉब्स अपडेट्स। तो आपको बता दें कि हमारे चैनल पे आपको जेएसएससी, जेपीएससी, जेटेट और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी जॉब्स है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या फिर रेगुलर, उसके रिलेटेड अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाती है। तो लास्ट टाइम हुआ ये था कि जब मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के बारे में बताया था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें क्लियर नहीं हो पा रहा था कि ये वैकेंसीज किस टाइप से और फॉर्म किस टाइप से फिलअप होगा। तो उसी के रिलेटेड आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड। तो देखिए, हुआ यूँ कि फिफ्थ फिनांस कमीशन की जो वैकेंसीज आने वाली है आप जान रहे होंगे। तो देखिए, फिफ्थ फिनांस कमीशन में 14 के फिनांस कमीशन के जितने भी कैंडिडेट होंगे उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए, इसमें 2 पोस्ट पे है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जूनियर इंजीनियर और दूसरा जो है कंप्यूटर ऑपरेटर। तो जूनियर इंजीनियर के जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 526 है और जिसकी सैलरी है जो वो 17,000 है, ठीक। और जो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए वो नंबर ऑफ वैकेंसी 869 है और जो सैलरी है वो 10,000 पर मंथ है। तो देखिए, बस ये थी वैकेंसी की डिटेल्स। अब चलिए हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताते हैं और बाकी की डिटेल्स। तो देखिए, इसमें जो था सिलेक्शन का प्रोसेस, ये बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे और साथ में इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी थे कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, इसमें अदर स्टूडेंट के कैंडिडेट क्यों अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसका कारण ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर के लिए सेवा प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत जिलावार आरक्षण नीति लागू मानी जाएगी। तो देखिए, इसमें जिलावार आरक्षण नीति लागू मानी जाएगी मतलब क्या, हर जिला में अलग अलग जो मेरिट बनाया जाएगा। तो इसलिए इस पे अदर अदर स्टेट के कैंडिडेट को नहीं ही भरे तो ही अच्छा है, क्योंकि इसमें आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। और देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो देखिए अभी मैं जूनियर इंजीनियर के लिए आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बताऊंगा। तो देखिए, जूनियर इंजीनियर के लिए आपको देखिए अनिवार्य योग्यता में लिखा हुआ है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से नियमित पाठ्यक्रम में 60 प्रतिशत अंकों के साथ सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लोमा अथवा समकक्ष, मतलब क्या, आप बीटेक वाले भर सकते हैं, ठीक। तो देखिए, अब वह क्या होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिप्लोमा अथवा समकक्ष लिखा है, तो बीटेक वाले देखिए भर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये क्लियर नहीं किया गया है। तो अथवा समकक्ष समकक्ष मतलब इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट बहुत सारी है। तो देखिए, बीटेक वाले नहीं भर सकते क्योंकि अथवा समकक्ष में कुछ और सारे आते हैं। तो देखिए, बीटेक वाले जितने कैंडिडेट है वो सारे फिलअप करिए। अगर देखिए नहीं होगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, बट आप लोग भरना नहीं छोड़े, ठीक। तो देखिए, वांछनीय योग्यता संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता। तो देखिए, अ, इसमें देखिए बीटेक वाले आ जाते हैं, ठीक। उसके देखिए उम्र सीमा जो है वो अधिकतम 40 वर्ष होगी। उम्र सीमा की गणना 1/1/2021 के आधार पर की जाएगी, ठीक। और देखिए, वैसे अभ्यर्थी जिन्हें ग्राम पंचायत में 14वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यों का अनुभव हो, उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फोर्थ फिनांस कमीशन में जितने भी लोग थे उन्हें एक्स्ट्रा 3 वर्ष की जो है छूट दी जाएगी। तो उनके लिए 43 वर्ष कटअप का डेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी सेम टू सेम वही जिलावार नियोजन नीति लागू होगी, ठीक। और देखिए, जो अनिवार्य योग्यता है, तो देखिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ आपको बीकॉम या बीएससी मैथमेटिक्स या अकाउंट्स के साथ रहना चाहिए, ठीक, या उसके इक्विवेलेंट डिग्री रहना चाहिए, ठीक। तो देखिए, और एससी एसटी के लिए मतलब मिनिमम 45% मार्क्स रहना चाहिए। इसमें भी देखिए उम्र का सीमा जो है वो 40 वर्ष होगी और जो काउंटिंग होगी वो 14वें वित्त आयोग के लिए 3 इयर्स का एक्स्ट्रा रहेगा। तो 14वें वित्त आयोग के लिए 3 इयर्स का एक्स्ट्रा छूट रहेगी, ठीक। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे डिस्कशन टैब पे जाके वहाँ पे अपने सारे क्वेश्चंस को डाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए, जो मेरिट पे बेसिस होगी तो 100 मार्क्स का मेरिट बनेगा। तो देखिए, मेरिट की काउंटिंग कैसे होगी इसके रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जैसे अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में या जैसे 50 मार्क्स है, ठीक। तो देखिए, आपको जैसे मैं ये कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो देखिए, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो 50 मार्क्स मिलेंगे तथा वांछित योग्यता में 10 मार्क्स तथा एक्सपीरियंस पे 30 मार्क्स और कंप्यूटर नॉलेज पे 10 मार्क्स और टोटल 100 मार्क्स होंगे। तो देखिए, आपको अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता इस पर ऐसे काउंट किया जाएगा, जैसे कि आपका ये ग्रेजुएशन में 88 मार्क्स है, तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 44, तो उस हिसाब से आपको 50 में 44 मार्क्स मिलेंगे, ठीक।
वांछित योग्यता अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो 10 मार्क्स, एक्सपीरियंस पे 30 मार्क्स, और ये कंप्यूटर का टेस्ट होगा आपका। अब जिस भी डिस्ट्रिक्ट से भरेंगे फॉर्म उस डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा, तो टोटल आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। तो देखिए ये फुल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यही था एक इम्पोर्टेंट। और चलिए हम आपको आप नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलते हैं। उसके बाद देखिए फॉर्म की फीस की आपको बात कर लेते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं बताया हूँ कि इम्पोर्टेंट डेट कौन कौन से है, किस किस डेट में क्या हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी एक डेट आया था जो कि रिजेक्ट हो चुका है, और इस बार जो डेट आया है उस पर गारंटी है कि फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए जो 500 जनरल कैटेगरी के लिए और 300 SC ST कैटेगरी के लिए, और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 500 जनरल के लिए और 300 SC ST कैटेगरी के लिए। तो देखिए फीस काफ़ी ज़्यादा है JPSC के अकॉर्डिंग। तो देखिए अब यहाँ पे है इम्पोर्टेंट डेट, तो आइए चलिए इम्पोर्टेंट डेट पे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इम्पोर्टेंट डेट में आपको बता देते हैं कि देखिए जो विज्ञापन आएगा, ठीक, ये अभी विज्ञापन नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूजन में है कि ये एडवर्टाइजमेंट है, तो ये अभी बिल्कुल विज्ञापन नहीं है, ये डिपार्टमेंटल नोटिस है, ठीक। तो देखिए जो विज्ञापन आएगा वो 15 मार्च को आएगा, यहाँ पे देखिए डेट है। उसके बाद देखिए आवेदन प्राप्त करने की तिथि, तो देखिए 17 मार्च से लेकर 23 मार्च के बीच में आप जो अपना एप्लीकेशन है अपने जो ब्लॉक है वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक। 15 के बाद से, ठीक। और अभी मैं वीडियो क्लास में आपको फॉर्मेट दिखा दूंगा किस टाइप का फॉर्मेट है, और उसमें आप अपने जितने भी मार्कशीट है ये सारे अटैच करके अपने ब्लॉक में जाके जमा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप धनबाद से हैं तो धनबाद ब्लॉक में, रांची है तो रांची के ब्लॉक में, ब्लॉक में भी आप अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है वहाँ पे जमा कर सकते हैं, या फिर पंचायती राज का ऑफिस है वहाँ पे आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आवेदन प्राप्त करने की अवधि जो रहेगी 17 मार्च से 23 मार्च रहेगी। प्राप्त आवेदनों की प्राथमिक जांच, मतलब फर्स्ट जो होगा वेरिफिकेशन होगा 30 मार्च को, उसका लिस्ट दे दिया जाएगा। जैसे आप धनबाद से तो धनबाद.nic.in पे दिया जाएगा, अगर रांची से तो रांची.nic.in पे दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए 5 मार्च को फर्स्ट मेरिट लिस्ट दिया जाएगा। अगर आपका रिजेक्ट लिस्ट में नाम है तो आप 6 से 10 अप्रैल के बीच में आप मतलब क्या क्लेम कर सकते हैं, आपका अगर कुछ भी आपको गलत हुआ है तो आपके साथ, तो आप एप्लीकेशन देके सही करवा सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए 16 अप्रैल को जो है वो आपका जो ये रिटन एग्जाम लिया जाएगा 10 मार्क्स का। उसी तरह फिर जो 27 अप्रैल को है वो आपका फाइनल, मतलब क्या अंतिम मेरिट लिस्ट 27 अप्रैल को दिया जाएगा। उसके बाद 30 अप्रैल को जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद जो 5 मई को जिला स्तरीय पैनल का प्रकाशन कि आपको किस जगह पोस्ट मिला है वो दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आप पूरी बात समझ चुके होंगे। अब लास्ट में देखिए मैं आपको फॉर्म का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। इसी फॉर्म के फॉर्मेट के बेसिस पे आपको, तो देखिए ये है फॉर्म का फॉर्मेट जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो देखिए इसमें यहाँ पे मेरा लोगो लगा हुआ है, तो ये वाला हटा के आप लोग टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।